बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी ने अपना फरवरी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइज कर दिया है। तो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि टेक्निकल पर्सोनल्स के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए मौजूद है। तो इन डिटेल उसको वन बाय वन देखते हैं। कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/220 फरवरी 2022 का। Intending candidates may apply online up to 21st February 2022। मीन्स जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 21 फरवरी 2022 है और आपने ये वही उसकी वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना होगा। तो जो पहली है सीरियल नंबर 25 है, पहली जॉब है ये डाटा कंट्रोल असिस्टेंट बीपीएस 16 की है, परमानेंट जॉब है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में है। इसके लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है सेकंड क्लास और ग्रेड सी। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूं, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की इस फील्ड का जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो। अब इस फील्ड का इक्विवेलेंट क्या है उसका भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो एचईसी पीईसी से जो अप्रूव्ड इक्विवेलेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 20 साल से 28 साल तक है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। मतलब कि 20 साल से 28 और 5 33 साल तक, तो अप टू 33 इयर्स ऑन क्लोजिंग डेट आप अप्लाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 4 है और जो डोमिसाइल कोटा है वो पंजाब है और ओपन मेरिट है। मतलब मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये 2 सीटें हैं और सिंध रूरल का भी ओपन मेरिट है और ये 1 सीट है। उसके बाद जो केपीके है इसका भी ओपन मेरिट में 1 सीट है और इसकी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। अगली जो जॉब है वो है सीरियल नंबर 26। नेक्स्ट केस नंबर है, ये है वेलफेयर ऑफिसर बीपीएस 16 ग्रेड 16 का जो है ये ऑफिसर है। अच्छा जी, इसकी टेम्परेरी है, लाइकली टू बी कंटिन्यू और इसका नाम है जी स्टाफ वेलफेयर जो है स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर। तो इसके लिए भी जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो बैचलर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, होम इकोनॉमिक्स, इसमें डिग्रीज रिक्वायर्ड है उनको और साथ में मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये भी रिक्वायर्ड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपका डिग्री लेने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर वर्क, रिलैक्स लेबल इन केस ऑफ होल्डर्स ऑफ मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी एंड होम इकोनॉमिक्स के। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका मास्टर्स है तो फिर एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन की जा सकती है। सो मैक्सिमम एज इसमें 32 इयर्स है प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन। मतलब जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी ऐड होगी। मतलब 32 जमा 5 37 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 3 है, डोमिसाइल पंजाब का है और ये ओपन मेरिट है और ये 2 सीटें हैं टोटल। और सिंध रूरल का भी ओपन मेरिट है, सिंध रूरल ओपन मेरिट है और इसके पास 1 सीट है, तो टोटल 3 सीट्स हो गई। पोस्टिंग इसकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब है वो है केस नंबर सीरियल नंबर 27, असिस्टेंट डायरेक्टर बीएस 17। ये परमानेंट जॉब है और चीफ कमिश्नर्स ऑफिस इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जॉब है।
तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनको, वो क्लास सी और सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड और इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये मास्टर्स डिग्री चाहिए उनको पब्लिक एड के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, और एज लिमिट इसमें भी 22 से 30 साल है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन द अपर की एज लिमिट, मतलब 22 मिनिमम और 35 मैक्सिमम। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, और डोमिसाइल कोटा क्या है, पंजाब है और ओपन मेरिट है। सो और पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद में होगी। अच्छी जॉब है, ग्रेड 17 है। इसके बाद अगला केस है रिसर्च ऑफिसर BS 17, ग्रेड 17 में रिसर्च ऑफिसर है, परमानेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्लास सी और ग्रेड क्लास सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स साइंसेज, MBA फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। तो ये क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, मास्टर्स डिग्री जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं इनके अंदर, और इसमें जो एज लिमिट है वो 22 से 30 साल है, प्लस 5 इयर्स, मतलब 22 साल जब मिनिमम, और मैक्सिमम 35 इयर्स। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी एक है, और जो इसका जो डोमिसाइल या कोटा है वो पंजाब है और ओपन मेरिट है, और इसकी पोस्टिंग भी इस्लामाबाद के अंदर होगी। इसके बाद जो सीरियल नंबर 29 है, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 परमानेंट जॉब है ये, और है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है, और किसके अंदर कि जी क्लास सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री, और डिग्री इन लॉ कि आपने LLB किया हो या अबव क्वालिफिकेशन हो आपके पास, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC कि मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कि या फिर लॉ के अंदर हो या उसका कोई इक्विवेलेंट हो। तो एज लिमिट यहां भी जो है वो एज लिमिट 22 से 30 है, और प्लस 5 इयर्स, मतलब 35 इयर्स टोटल आपके पास है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास हैं टोटल 4 हैं, 4 वैकेंसीज हैं। और ये डिवीजन किस तरह से होगी, पंजाब में 3 है, इसमें ओपन मेरिट 2 है, और वुमेन कोटा पे 1 है, और सिंध अर्बन का है, माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा पे है ये 1 पोस्ट है। सो और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, मतलब इसकी पोस्टिंग आफ्टर सिलेक्शन कहां हो सकती है, इट मे बी एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। ये भी एक अच्छी जॉब है। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 30, सीनियर स्टोर ऑफिसर BS 18 ग्रेड 18 की जॉब है, परमानेंट जॉब है, और MES के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीजन के अंदर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स ऑब्लिक मतलब MA और BSc सिविल इंजीनियरिंग है, या MCOM है, मतलब इसमें MA भी अप्लाई कर सकता है, BSc सिविल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है, MCOM भी अप्लाई कर सकता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरा 5 साल का 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन्हें, कहा किसमें, इन द फील्ड ऑफ स्टोर्स हैंडलिंग, जिसने स्टोर्स को हैंडल किया हो, किसमें, इन BPS 17 और इक्विवेलेंट ग्रेड 17 या उससे इक्विवेलेंट में। मींस अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर है तो ग्रेड 17 होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है तो वो उसका इक्विवेलेंट होगा, मींस कोई भी गेस्टेड पोस्ट होगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 इयर्स है, 35 और प्लस 5 इयर्स इन द अपर एज लिमिट, मतलब टोटल 40 इयर्स वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 6 वैकेंसीज हैं टोटल, और डिवीजन इसकी पंजाब में 3 पोस्ट है, उसमें भी ओपन मेरिट पे 2 और 1 वेमेन कोटा पे। सिंध अर्बन 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट है,
ओपन मेरिट पे, और बलूचिस्तान में भी ओपन मेरिट पे एक सीट है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट आउट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज एक बहुत अच्छी जॉब जो कि लेक्चरशिप है, सीरियल नंबर 31 और ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। लेक्चर्स हैं डेफिनेटली बीपीएस 17 में होंगे, परमानेंट जॉब्स हैं, और ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टोरेट कैंट या गैरिजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ये उसमें होंगे। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हैं? मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है या इक्विवेलेंट, किसके अंदर? कैटेगरीज के अंदर। बॉटनी के अंदर 2 सीट्स हैं इस तरह से, बिजनेस एड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें 5 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंसेज है उसमें 8 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 3 सीटें हैं, इंग्लिश इसमें 9 सीटें हैं, इस्लामिक स्टडीज इसमें 5 हैं, मैथमेटिक्स इसमें 3 है, पोल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस इसमें 2 है, साइकोलॉजी इसमें 3 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी इसमें 1 सीट है, और उर्दू 6 सीट्स है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 22 से 28 साल है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट मतलब 22 मिनिमम और मैक्सिमम 33 28 सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 47 है, 47 है, और डोमिसाइल कोटा ओपन मेरिट पे 4, पंजाब में 23, ओपन मेरिट पे 22 और माइनॉरिटीज के लिए 1। सिंध रूरल के अंदर ओपन मेरिट पे 5, सिंध रूरल में 1 जो है सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 4, केपीके के अंदर ओपन मेरिट पे 6 और बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पे 2, एक्स फाटा ओपन मेरिट पे 1 है, और जीबी गिलगित बल्तिस्तान में 1, और एजे के आजाद जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। सो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। क्या एक नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म A to K for which they apply, separate online application and separate fee be paid for each category। अब A से लेकर K तक, मतलब पहला बॉटनी है तो ये A है, और K उसका आखिरी जो है वो लास्ट वैकेंसी वो है उर्दू। मतलब जितनी भी कैटेगरीज बताई गई हैं उनके लिए कैंडिडेट्स क्लियर कट मेंशन करेंगे कि वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर एक से ज्यादा के लिए अगर आपके पास एलिजिबल है आप अगर, तो आप अलग से फी पे करेंगे, चालान पे करने के बाद अलग से अप्लाई करेंगे, मतलब एक चालान सबके लिए काउंट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियल 32। तो इसमें ये है डिप्टी इंजीनियरिंग एडवाइजर, ये टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग रिलेटेड है, और पावर सेक्टर के अंदर है, मतलब पावर प्रोडक्शन है या पावर मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। मतलब ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स या इसका दूसरा टाइटल है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बीपीएस 19 की जॉब है, टेम्परेरी है, लाइकली टू बी परमानेंट, जो कि ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है। ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। साथ में इसके जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर स्टेशंस और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन बीपीएस 17 और अबव और इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रेप्यूटेबल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ग्रेड 17 का आपके पास 12 साल का गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या किसी भी जो रेप्यूटेबल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतलका फील्ड्स के अंदर। अब मैक्सिमम एज लिमिट 40 है, प्लस 5 इयर्स मतलब 45 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और
इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो एक वैकेंसी है, ओपन मेरिट है, पंजाब है और इसकी पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होगी। अच्छी जॉब है, टेक्निकल। तो इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में ही होगी। बहरहाल टेक्निकल साइड पे एक अच्छी जॉब है ये। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 33। ये है सब इंजीनियर सिविल। सिविल इंजीनियरिंग में बीपीएस 17 की जॉब है। टेम्परेरी है, likely to be permanent, Office of Chief Engineering Advisor, Chairman Federal Flood Commission, Ministry of Water Resources। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 3 years डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स, मतलब जिसको डीएई बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इन अ गवर्नमेंट, फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा सिविल में किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। साथ में दूसरी कंडीशन है 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इरिगेशन और फ्लड वर्क्स, और मैक्सिमम एज इसकी 28 साल है और इस पे 5 साल आप ऐड कर देंगे जो अपर एज लिमिट है वो ऐड करें तो ये तकरीबन 33 years 33 साल बन जाती है। एक वैकेंसी है और डोमिसाइल पंजाब है और ये ओपन मेरिट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 34। ये है डायरेक्टर बीपीएस 19, बड़ी जॉब है और ये है किसमें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी। एफपीएससी में ग्रेड 19 की जॉब है। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखते हैं, सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, और साथ में 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बीपीएस 17 में या उससे अबव में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सेमी गवर्नमेंट के अंदर या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या किसी भी रेप्यूटेबल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल को डील किया हो 12 साल तक, ग्रेड 17 में या इसके इक्विवेलेंट में, और आपकी एज 32 से 40 साल, मतलब अपर एज लिमिट जो है ऐड करें तो ये 45 साल, मिनिमम 32 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। पंजाब की सीट है, ओपन मेरिट है और एक ही सीट है, और साथ में सिंध अर्बन की एक सीट है वो भी ओपन मेरिट है। मींस टोटल नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज 2 है और इसकी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। नेक्स्ट वन इज केस नंबर 35। ये है डिप्टी डायरेक्टर बीपीएस 18 के अंदर, ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही है और है भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। टेम्परेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, और साथ में आपके पास 5 साल का 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसकी, ग्रेड 17 में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेप्यूटेबल जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और किस फील्ड में, वही 5 फील्ड जो हमने उससे ऊपर वाली एड में बात की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल्स। इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 प्लस 5 years, मतलब 25 मिनिमम और 40 मैक्सिमम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है और डोमिसाइल या कोटा पंजाब का है और ये वेमन कोटा है, खवातीन अप्लाई कर सकती हैं सिर्फ, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 36, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है एडी
BPS 17 टेम्परेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू जो कि मुश्किल हो सकती है, और ये FPSC के अंदर है। रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, सेकंड क्लास ग्रेड जो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इनको। और इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। मास्टर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और आपकी एज लिमिट है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 22 साल मिनिमम और 30+5 मतलब 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। कहाँ की है ये, पंजाब की है, और ओपन मेरिट है, मींस कि ये मेल और फीमेल दोनों इस पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन पोस्ट एक ही है और इसकी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। इसके बाद अगली पोस्ट है सीरियल नंबर 37, ये है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, DPA बोला जाता है इसको, और ये BPS 16 है, टेम्परेरी पोस्ट है, लाइकली टू कंटिन्यू मुश्किल हो सकती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये बैचलर्स डिग्री है, क्लास सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग है डेफिनेटली कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री ही चाहिए होगी उनको, और इक्विवेलेंट मतलब कंप्यूटर साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। और जो एज लिमिट है वो 28 साल 20 साल मिनिमम है, और 28+5 33 साल मैक्सिमम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 3 पोस्ट है। और डिवीजन इसकी देखिए डोमिसाइल या कोटा वाइज, तो पंजाब में ओपन मेरिट 1 है, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट 1 है, और बलोचिस्तान में ओपन मेरिट 1 है। इसकी पोस्टिंग भी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। साथ ही छोटा सा नोट दिया गया है, वो है अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन IT ऑब्लिक कंप्यूटर शैल बी कंडक्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन, कि जब कमीशन चाहेगा तो कैंडिडेट्स का कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो IT या कंप्यूटर के अंदर वो लिया जा सकता है, और उसका शेड्यूल प्रॉपर अनाउंस किया जाता है, जिसके बाद ये कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सीरियल 38, ये है वेबसाइट मैनेजर, BPS 17 है, टेम्परेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू है, मुश्किल हो सकती है मतलब, और ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी वही ग्रेड सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री है, इसमें कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, या यहां पर सेकंड एक और ऑप्शन भी है, और सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स मतलब 4 इयर्स बैचलर की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, और BSIT बैचलर ऑफ साइंसेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और BSCS मतलब बैचलर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंसेज, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। यहाँ पे इसके बाद एक और उन्होंने दिया हुआ है कि जी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये 3 फील्ड्स इंजीनियरिंग से जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC विद रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मतलब PEC के साथ अगर इंजीनियरिंग डिग्री के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PEC की एक्रीडेशन है या सर्टिफिकेशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, वो मौजूद होनी चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पर है 22 से 30, 5 साल ऐड कर ले तो 22 मिनिमम और 35 मैक्सिमम। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, डोमिसाइल पंजाब का है, ओपन मेरिट है, मतलब मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, और इसकी पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ भी एक छोटा सा नोट है कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन IT ऑब्लिक कंप्यूटर शैल बी कंडक्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन, कि FPSC जब चाहेगी इनका IT या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो
ले लेगी। इसके बाद अगली पोस्ट है सीरियल नंबर 39, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, बीपीएस 16 है, टेम्परेरी है ये भी, और लाइकली टू कंटिन्यू, और ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब है। अगर बात करें हम लोग क्वालिफिकेशंस की कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस, मतलब बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है किसमें, कंप्यूटर साइंसेस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। एज लिमिट की बात करें तो ये 20 से 28 साल जमा 5 साल, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33 इयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, और डोमिसाइल कोटा इसका पंजाब और विमेन कोटा है। खवातीन, सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं बतौर नेट असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है, और यहाँ पर भी जो आईटी या कंप्यूटर का कंपिटेंसी टेस्ट है वो कमीशन उनसे लेगा। ये कुछ पोस्ट थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जनरल ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसमें वो जो एफपीएससी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा। आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर। आगे प्रोसीजर टू अप्लाई है, सादा सा है ये फॉर्मूला कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाएंगे, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, अपना डाटा देंगे, चालान फॉर्म आपने जमा करवाना है 300 का, अगर 16 और 17 स्केल के लिए है तो 300 का, इससे अबव के लिए ज्यादा होता है। ग्रेड 18 का कुछ और है और 19 का कुछ और है, इस तरह से। तो आप वो डाउनलोड करेंगे, तो वो आप प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अच्छा, यहां पर है कि दोज एप्लीकेट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी, कि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए क्या है, आर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन और ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट एड्रेस टू सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऑन प्लेन पेपर के सादा कागज के ऊपर, गिविंग डिटेल्ड पर्टिकुलर्स in the light of prescribed conditions for the post applied for, intimating difficulties in submission of online application. Such application shall be accepted subject to approval of the commission। के वो लोग जहां पे जो कि एप्लीकेशन सबमिट करने में उनको डिफिकल्टीज का सामना है, या ऐसी एरिया के अंदर है जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या प्रॉब्लम है कुछ उसके अंदर, तो वो एक सादा पेपर के ऊपर तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी लिख के वो बतौर एप्लीकेशन भिजवा सकती हैं। और एफपीएससी जो कमीशन है उसको वो कह रहा है कि वो सच एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कमीशन, कि अगर उसको एफपीएससी के जो कमीशन है, जो हायर कमांड है, वो अगर एक्सेप्ट करती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और मोस्टली वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। आगे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 16 और 17 के लिए बीपीएस 16-17 के 300 रुपए है, 18 के लिए 750 रुपए, और बीपीएस 19 के लिए 1200 रुपए है, और 20 और उससे अबव के लिए 1500 रुपए है। ये चालान फॉर्म की फीस है। और चालान करना किस जगह पे जमा करवाना है, तो ये एक जो बैंक अकाउंट जो है उसको बोलते हैं कि आपने इस अकाउंट में जमा करवाना है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, और ये चालान फॉर्म के ऊपर प्रिंटेड होता है। उसके बाद टीआर आप अपने पास रखनी है, गुम नहीं करनी, और एक जो है दो आपके पास होंगी, एक कैंडिडेट्स कॉपी, दूसरी जो है एफपीएससी कॉपी, आपने दोनों संभाल के रखनी है। जब टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप एफपीएससी कॉपी फाड़ के आप उनको दे देंगे, और जो है कैंडिडेट्स कॉपी है एज अ रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखेंगे। इसके बाद अपर एज जो है लिमिट है, इसके बारे में बताया गया है। वो ये कि जनाब जो अपर एज या मिनिमम या मैक्सिमम क्वालिफाई जो है एज लिमिट्स हैं, उसके लिए ये एक 1993 का एक रूल है जिसके मुताबिक इसको अप्लाई किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट वन है कि शॉर्ट लिस्टेड जो है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, कैंडिडेट्स shall will be shortlisted for interview as per policy of commission contained in para 16 A B C of general instructions। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी सिलेक्शन के लिए एक मुकम्मल तरीकाकार बनाया हुआ है, जिसका उन्होंने पैरा 6 का 16 का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप इस तरह से इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद प्रॉपर तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।